शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यथा यदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। जो तर्कशास्त्र का प्रारंभिक ग्रंथ तर्क संग्रह, इस ग्रंथ को अन्नम भट्ट आचार्य ने जो लिखा है, जो भी इस तर्कशास्त्र में प्रवेश करना चाह रहे हैं उनके लिए अत्यंत उपयुक्त ये ग्रंथ है। जो सरल भाषा में जो शास्त्रीय प्रमेय है उनका वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। जो शास्त्रारंभ का मंगलाचरण है, ओम नमः कणाद गौतमादिभ्यः तर्क विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः वंश ऋषिभ्यः नमो महद्भ्यः गुरुभ्यः। जो इस ग्रंथ का मंगलाचरण है, निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। जो अब इस मंगल श्लोक में आचार्य कहते हैं कि निधाय हृदि विश्वेशम, विश्वेशम यानी जो परमेश्वर है, पूरे जगत का ईश्वर है, उसे अपने हृदय में स्थापित करके यानी उसका ध्यान करके, जो विश्वेश्वर हैं, सभी विघ्नों के निवारक हैं, उनका ध्यान करके फिर विधाय गुरुवंदनम यानी अपने जो गुरु हैं, जो भी गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, उन सभी गुरुओं को वंदन करके बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तो बालानाम सुखबोधाय यानी ये जो बाल, यहाँ पर बाल शब्द से कोई शिशु विवक्षित नहीं है, किंतु जिस व्यक्ति का फिर उसकी उम्र या उसका आयु जो भी हो, या तो वो 10 वर्षीय बाल हो या फिर 50 यानी 50 या फिर 60 साल का कोई व्यक्ति हो, अगर वो अभी शास्त्र में प्रवेश कर रहा है तो शास्त्र की दृष्टि से वो बाल होता है, उसे बाल ऐसा कहते हैं। तो ऐसे जो नए शास्त्र में प्रवेश जो इच्छा करने वाले हैं, जिन्हें शास्त्र में प्रवेश करने की शास्त्र में जो भी प्रमेय या जो भी सिद्धांत बताए हैं वो जानने की जिन्हें इच्छा है, ऐसे जो बाल हैं उनके लिए या फिर उनको सुख से बोध होने के लिए, सुख से यानी किसी भी श्रम के बिना, आयास के बिना, सरल भाषा में जब कहेंगे तो समझने में कोई वहां पर परेशानी या फिर दिक्कत नहीं होगी। तो बिना किसी श्रम से बोध हो रहा है, तो उस ग्रंथ का अध्ययन करके जो भी बाल हैं वो अपने आप को जो है सुखी या फिर समाधानी महसूस करेगा। इसीलिए ऐसे बोध के लिए कारण, इसीलिए कहा है कि बालानाम सुख बोधाय, ये बाल जो भी हैं उनको अनायास से बोध हो, इसीलिए क्रियते तर्क संग्रह, मैं अन्नम भट्ट इस तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। अब जो तर्क संग्रह इस शब्द का क्या अर्थ है, तो कहते हैं कि तर्क यानी यहाँ पर पदार्थ, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते यानी
जिनका यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ, उन पदार्थों का संग्रह। संग्रह यानी सभी पदार्थों को एक साथ मिलाना, ऐसा नहीं, किंतु संक्षेप से उनका स्वरूप समझाना, स्वरूप का कथन करना, इसे संग्रह ऐसे कहा गया है। क्योंकि ये ग्रंथ जो हैं, ये नूतन छात्रों को ध्यान में रख के बनाया है, इसीलिए अगर इसकी भाषा और इसका विषय अगर क्लिष्टता से बताएंगे तो उससे छात्रों को सुख बोध नहीं होगा, अनायास से बोध नहीं होगा। इसीलिए सरल भाषा में बताना है। इसीलिए इस ग्रंथ का तात्पर्य भी केवल पदार्थों के स्वरूप कथन में ही है। ज्यादा किसी भी विषय में गंभीर रूप से चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है, उसके लिए अलग से ग्रंथ शास्त्रों में है। मगर अगर ये ग्रंथ जो ना किया होता तो जो भी शास्त्रीय प्रमेयों का या फिर शास्त्रीय सिद्धांतों का तत्व जानने की इच्छा रखता है, उसे जो उन्हीं अति गंभीर अति विस्तृत ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता हो जाती। ऐसे में ही अगर शुरुआत ही अगर बड़े बड़े ग्रंथों से हो जाती तो किसी की उन ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए जो इस ग्रंथ का निर्माण और इस ग्रंथ का अध्ययन, ये दोनों जो परेशानियों का वारण करता है। तो जो भी शास्त्र पढ़ने की कामना रखता है, उसे सरल भाषा में और किसी भी आयास के बिना शास्त्रीय प्रमेयों का ज्ञान होता है। इसलिए इस ग्रंथ का अधिकारी यानी ये ग्रंथ अध्ययन करने के लिए योग्य व्यक्ति वही है जिसने अभी तक न्याय शास्त्र में या फिर तर्क शास्त्र में प्रवेश नहीं किया है, मगर उस शास्त्र को पढ़ने की इच्छा रखता है। जो अलग अलग पद्धति से शास्त्रीय सिद्धांतों को जानने की इच्छा है, वही इस ग्रंथ अध्ययन के लिए अधिकारी है। और ये जो अधिकारी का वर्णन इस पहले ही श्लोक में आचार्य जी ने किया है, जो इस वर्णन को ही अनुबंध बताना ऐसे भी कहते हैं। किसी भी ग्रंथ के निर्माण करते समय, किसी भी ग्रंथ के निर्माण के काल में अनुबंध जो है वो अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो कि होते हैं चार, जिसमें आता है विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। यानी इस ग्रंथ का विषय क्या है, ये ग्रंथ किसने पढ़ना चाहिए, ये ग्रंथ पढ़ने से कौन सा फल आपको मिलेगा, और इस ग्रंथ का अपने विषय के साथ संबंध क्या है, इसे ही अनुबंध चतुष्टय ऐसे कहा गया है। तो अब इसी श्लोक में आचार्य जो हैं वो पूर्व भाग में जो है सभी अपेक्षित जो भी उच्च स्थानीय हैं जैसे ईश्वर या गुरु, उनको वंदन करते हैं। और द्वितीय भाग में आचार्य जो हैं वो अनुबंधों का उल्लेख करते हैं। जो अब यहाँ पर कैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अनुबंध बताए गए हैं, तो बालानाम ये जो शब्द हैं ये यहाँ पर अधिकारी का समर्पक है। जो बाल यानी जो तर्क शास्त्रीय पदार्थों को जानने की इच्छा रखता है, वो इस ग्रंथ का अधिकारी है, वही इस ग्रंथ का अध्ययन करेगा। जो प्रयोजन क्या है इसके अध्ययन से, तो कहा गया सुखबोधा।
अनायासेन बोधः। जो किनका बोध, कौन विषय है इस ग्रंथ के, तो बताया है तर्क संग्रह। इसमें तर्क इस शब्द का पदार्थ ऐसा अर्थ कहने से इस ग्रंथ में पदार्थों का वर्णन किया गया है, ऐसे समझ में आता है। संबंध क्या है, तो उसके लिए कहते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है इस ग्रंथ का, और उस विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। तो ये हो गए अनुबंध चतुष्टय। जो जिस ग्रंथ के जो आरंभ में ही अनुबंध बताए गए हो, उसी ग्रंथ में जो है बुद्धिमान व्यक्ति प्रवृत्त होते हैं। जो अगर अनुबंध पहले ही नहीं स्पष्ट किए, तो इस ग्रंथ का अध्ययन कौन करेगा, या फिर क्या बताया है इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ के अध्ययन से प्रयोजन क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे और ये सभी प्रश्न अनुत्तरित ही रहेंगे। तो इसी कारण जो प्रवृत्ति इस ग्रंथ के अध्ययन में नहीं होगी, इसीलिए उस प्रवृत्ति को जो अगर हमें बहुत सारे लोगों की प्रवृत्ति अगर चाहिए उस ग्रंथ के अध्ययन में, तो इन सभी अंशों की स्पष्टता होनी अत्यावश्यक है। और वो इस ग्रंथ के आरंभ में ही मंगल श्लोक में ही आचार्य ने की है। जो मंगल श्लोक जो है वो जो नमस्कार भी यहाँ पर बता दे रहा है और अनुबंधों को भी बता रहा है। जो अब इसके बाद पहली पंक्ति है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। ऐसे सामान्यतः ग्रंथ जो है उसके तीन विभाग होते हैं, उद्देश्य ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ और परीक्षा ग्रंथ। उद्देश्य ग्रंथ यानी क्या, तो किन पदार्थों का या किन विषयों का वर्णन आगे किया जाएगा उसका संक्षेप में जो है पहले उल्लेख किया जाता है, इसे उद्देश्य ऐसा कहते हैं। उद्देश्य, इसलिए उद्देश्य यानी नामना पदार्थ संकीर्तनम ऐसे कहा गया है। यानी पदार्थों का जिनका आगे प्रतिपादन होने वाला है, उन पदार्थों का केवल उल्लेख करना, उस विषय में और कुछ भी वहां पर नहीं लिखा जाता है, नहीं बताया जाता है, केवल उनका नाम मात्र वहां पर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इस पंक्ति में किया है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। सात पदार्थ होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। जो अब द्रव्य यानी क्या, इस विषय में यहाँ पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। गुण यानी क्या या फिर कर्म यानी क्या, किसी भी विषय में कुछ भी अलग यहाँ पर नहीं बताया, केवल उनका नाम मात्र लिया गया है। इसे ही हम उद्देश्य ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद आता है उद्देश्य ग्रंथ के बाद आता है लक्षण ग्रंथ। तो उद्देश्य ग्रंथ में जिस जिस पदार्थ का उल्लेख किया गया है, उन सभी पदार्थों का क्रम से लक्षण बताना होता है। जैसे इस ग्रंथ में अगर हम देखें तो द्रव्य गुण कर्म इस पंक्ति से उद्देश्य ग्रंथ शुरू होता है, और अभावश्चतुर्विधः प्राग भाव वगैरह जो बोला है वहां पर उद्देश्य ग्रंथ समाप्त होता है। तत्र गंधवती पृथ्वी, यहां से लक्षण ग्रंथ की शुरुआत है। जो लक्षण ग्रंथ में पदार्थों का लक्षण बताया जाता है। लक्षण यानी असाधारण धर्म, जो जिस धर्म को लेके हम
विवक्षित पदार्थ को बाकी सब पदार्थों से अलग करके दिखा सकते हैं, उसे उस धर्म को लक्षण ऐसा कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसे व्यावर्तक धर्म ऐसे कहा गया है। जो धर्म अपने आश्रय की व्यावृत्ति करता है, व्यावृत्ति करना यानी अलग से दिखाना, बाकी समुदाय से अलग करना। तो जो व्यावृत्ति जिस धर्म को लेके करते हैं उसे व्यावर्तक धर्म ऐसा कहते हैं। और व्यावर्तक धर्म यानी लक्षण ऐसे हम स्थूल रूप से कह सकते हैं। तो ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में तत्र गंधवती पृथ्वी इस जोश से लक्षण ग्रंथ प्रारंभ होता है। और जिन पदार्थों का उद्देश्य ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, उन्हीं पदार्थों का लक्षण ग्रंथ में क्रम से लक्षण बताते हैं। उसके बाद उन पदार्थों की परीक्षा, यानी क्या ये पदार्थ प्रमाण सिद्ध है या नहीं, ये परीक्षा की जाती है। इन पदार्थों के साधक प्रमाण है तो कौन से हैं, बाधक प्रमाण अगर वहां पर मिल रहे हैं तो उनका वारण कैसे करना चाहिए, ये सभी विषय जो हैं वो परीक्षा ग्रंथ में स्पष्ट किए जाते हैं। अब ये जो तर्क संग्रह ग्रंथ है, इसमें उद्देश्य अंश भी है और लक्षण अंश भी है। परीक्षा अंश को यहाँ पर आचार्य ने नहीं लिया है, क्योंकि ये प्रारंभिक ग्रंथ ही है। अगर परीक्षा भी यहाँ पर ही करेंगे तो उसमें जो है, जो बाल हैं इस ग्रंथ का अधिकारी, वो पूरा परीक्षा प्रकरण जो है समझने में खुद को, स्वयं को जो कम समझेगा। यानी अभी अभी मैंने प्रवेश किया है और इन लोगों ने परीक्षा ही शुरू कर दी, मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता है, ये प्रमाण यानी क्या है, कैसे इनका बाध्य बाधक भाव होता है, ये सब तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं कैसे इस ग्रंथ को आगे पढ़ सकूंगा। ऐसा संशय अगर मन में उत्पन्न होता है तो आगे ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः उसका वारण करने के लिए और जो सुखबोध करके प्रयोजन कहा गया है, उसकी भी सिद्धता के लिए परीक्षा अंश जो है वो यहाँ पर नहीं लिया है। कई कई जगहों पर हम स्थूल रूप से जो है परीक्षा का थोड़ा सा स्वरूप जान सकते हैं इस ग्रंथ के अध्ययन में, मगर मूलतः परीक्षा यहाँ पर विवक्षित नहीं है, केवल उद्देश्य और लक्षण यही यहाँ पर बताया गया है। जो पहली पंक्ति है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थाः, जो 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब पदार्थ यानी क्या, तो पदस्य अर्थः पदार्थः, यानी शब्द से व्यवहार करने योग्य जो वस्तुएं 7 प्रकार की होती हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य आदि। तो गणना से ही हम 7 पदार्थ हैं ऐसा अगर जान सकते हैं, तो फिर अलग से सप्त पदार्थाः, ये सप्त ऐसा ग्रंथकार ने क्यों लिखा है, तो इस आशंका में कहते हैं कि केवल 7 ही पदार्थ हैं, इससे ज्यादा पदार्थ या इससे कम पदार्थ नहीं है। पदार्थ का विभाग 7 प्रकार से हो सकता है, ना कि 6 या फिर 8, 9, 10।
ये सूचित करने के लिए यहाँ पर सप्त इस पद का कृत्यकार ने निवेश किया है। तो जो जो पहला पदार्थ है द्रव्य, वो कितने प्रकार का है? तो तब कहते हैं तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिक् आत्म मनांसि नवैव। तत्र द्रव्याणि, तत्र यानी जो पदार्थ विभाग है, उस पदार्थ विभाग में घटक जो द्रव्य हैं, वो द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, जल यानी पानी, तेज, तेज हवा, उसके बाद वायु, फिर आकाश, काल, दिक् यानी दिशा, फिर आत्मा और मन करके 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। और ये 9 ही होते हैं, उससे कम या ज्यादा नहीं होते हैं। ये बताने के लिए कहा गया है नव एव। जो फिर दूसरा पदार्थ आता है गुण। तो 24 प्रकार के गुण हैं। वो कहा गया है रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराः चतुर्विंशतिः गुणाः। जो उद्देश्य ग्रंथ है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते, केवल उल्लेख मात्र किया गया है। मगर जैसे जैसे ग्रंथ आगे जाएगा, जैसे जैसे गुण निरूपण शुरू होगा, तो हर एक गुण का लक्षण और उसका अवान्तर विभाग अगर कुछ भी होगा तो वो भी वहां पर बताया जाएगा। मगर फिर भी उदाहरण के लिए एक दो गुणों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। जैसे कहा गया है रूप, तो जो जो गुण यानी जो द्रव्य में रहते हैं, जो उनको गुण ऐसे कहते हैं। सामान्यतः जो जो वृत्तिमान पदार्थ हैं या फिर जो रहता है उसे धर्म ऐसा कहते हैं, और जिसमें रहता है उसे धर्मी कहते हैं, यानी आश्रय। और जो द्रव्य है वो सभी धर्मों का आश्रय है। अब ये जो धर्म है, ये धर्म अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे गुण, ये भी एक प्रकार का धर्म है। क्रिया एक प्रकार का धर्म है। सामान्य यानी अनेक पदार्थ में रहने वाला एक, अनेक द्रव्यों में रहने वाला एक पदार्थ यानी सामान्य। फिर विशेष, ये भी एक धर्म है। तो धर्म जो है वो बहुत सारे हैं, उसमें से एक है गुण। तो गुण यानी क्या? तो कहते हैं कि जैसे हो गया रूप, यानी किसी भी द्रव्य में, किसी भी द्रव्य को हम जब अपने चक्षुर इंद्रिय से, आंखों से देखते हैं, तो हमें उसका वर्ण वहां पर दिखाई देता है। जैसे श्वेत वर्ण हो गया, या फिर कृष्ण वर्ण, या फिर पीत वर्ण, पीला, नीला, हरा, लाल, ये जो सभी हैं इन्हें रूप ऐसा कहा गया है। उसी तरह से है रस, यानी हम हमारे जिह्वा में रहने वाले रसनेन्द्रिय से, रसना से जिसका ग्रहण करते हैं वो है रस, जो है 6 प्रकार का। मधुर रस, फिर यानी माधुर्य, फिर आता है कटु यानी तीखा, फिर है आम्ल यानी खट्टा। तो ये सभी और भी बहुत सारे हैं, मगर ये हो गए रस जिनका हमें रसना से ग्रहण होता है। फिर आता है गंध। ये जो गंध है जिसका हमें घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण होता है,
ये गंध जो है दो प्रकार का होता है, सुरभि और असुरभि। सुरभि यानी सुगंध और असुरभि यानी दुर्गंध, ये दो प्रकार का गंध होता है। फिर देखेंगे स्पर्श के बारे में। तो स्पर्श यानी हमारे त्वगिंद्रिय से, त्वचा से हमें जो जो न प्रतीत होता है उसे स्पर्श कहते हैं। ये जो स्पर्श है ये तीन प्रकार का है। जैसे जब हम आग जो के संपर्क में आते हैं तो हमें उष्ण स्पर्श प्रतीत होता है। जब भी हम किसी पानी में अगर हाथ डालेंगे या पानी का स्पर्श होता है तो हमें शीतलता प्रतीत होती है, जिसे शीत स्पर्श कहते हैं। तो ये स्पर्श जो है ये भी दो तीन प्रकार का है। इसी तरह से बाकी जो गुण है वो भी अनेक प्रकार के होते हैं, मगर वो कुल मिला के 24 प्रकार के होते हैं। जैसे तीन चार प्रकार हमने अभी यहाँ पर जो है देखे हैं, और भी इनके बारे में जानेंगे जब लक्षण ग्रंथ आएगा तब। फिर आता है तीसरा कर्म। ये जो कर्म है ये कर्म 5 प्रकार का होता है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि। जो उत्क्षेपण यानी ऊपर फेंकना, इसे उत्क्षेपण ऐसा कहते हैं। अपक्षेपण यानी उसका विपरीत, नीचे फेंकना। जो आकुंचन यानी सिमटना, प्रसारण यानी खुलना, और इसके अलावा जो भी है उसे गमन ऐसा कहा गया है। ये 5 प्रकार का कर्म है। फिर जो आगे आता है सामान्य। तो ये जो सामान्य है ये 2 प्रकार का होता है, परम अपरंच। तो परम और अपरम ऐसा यद्यपि कहा गया है, जो क्या अर्थ है इन शब्दों का? तो जो 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 पदार्थ या जो सामान्य ज्यादा अधिकरणों में रहता है उसे पर कहते हैं, और जो कम अधिकरणों में रहता है उसे अपर ऐसा कहते हैं। मगर इस परिभाषा को जब हम व्यवहार में लाएंगे तो उसके लिए एक नियम हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों सामान्यों के अधिकरण एक ही होने चाहिए। ऐसे उदाहरण हम देखेंगे तो सामान्य यानी क्या, तो उसके लिए एक छोटी सी कथा बताते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का, 3 साढ़े 3 4 साल का बच्चा, जो अपने घर में बैठा, जो अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा है, बाहर उसे एक विलक्षण वस्तु दिखाई दी। जो तो उस वस्तु को देख के वहां पर इशारा करते हुए उसने अपनी माता जी से पूछा कि ये क्या है। अपनी भाषा में उसने पूछा कि ये क्या है। तो माता जी ने बोला इसे गाय कहते हैं। तो ये जो विलक्षण आकार की वस्तु है इसे गाय कहते हैं। ऐसे उसे समझ में आ गया। 2 4 बार उसने उच्चारण में गलती की क्योंकि वो छोटा बच्चा है, मगर बाद में उसे गाय ऐसा उच्चारण करना आ गया। जब 3 4 दिन बाद वो अपने पिताजी के साथ बाजार में गया था तो वहां पर अचानक से कहीं पर इशारा करके गाय गाय ऐसे चिल्लाने लगा। जो अब जो वस्तु उसने अपने घर के खिड़की से देखी थी वो तो वहां पर नहीं थी, मगर कोई अलग ही वस्तु थी। मगर फिर भी वहां पर देख के अगर वो गाय गाय ऐसे कह रहा है तो
उन दोनों वस्तुओं में रहने वाला कोई तो समान धर्म उसने पहले देखा होगा। ये जो समान धर्म है इसी को सामान्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर घर के बाजू में रहने वाली गाय और बाजार में जो है खड़ी उस गाय, उन दोनों जो गायों में उसने गोत्व, ये सामान्य धर्म देखा है। और उस सामान्य धर्म को पहले उसने अपने घर के बाजू में रहने वाले गाय में देखा, उसी धर्म को इस बाजार में रहने वाले वस्तु में भी देखा, और उसे याद आया कि ये धर्म जिस वस्तु में रहता है उसे गाय कहते हैं, इसीलिए वो गाय गाय ऐसे चिल्लाने लगा। तो ये जो सामान्य है, ये सामान्य जो द्रव्य, गुण और कर्म, ये जो तीन पदार्थों में रहते हैं, जो जो और जो ये जो सामान्य है, इनमें अधिकरण जो है वो कम और ज्यादा ऐसे होते हैं। जैसे कोई सामान्य 10 अधिकरण में रहता है, कोई सामान्य उससे ज्यादा और 5 अधिकरण में रहता है, 15 अधिकरण में रहता है। तो जो सामान्य 10 अधिकरणों में रहेगा उसे हम अपर कहेंगे, और जो 15 उन्हीं 10 में और उससे ज्यादा 5 अधिकरणों में रहेगा उसे हम पर ऐसा कहेंगे। तो ये जो है सामान्य की पर और अपर ऐसी परिभाषा स्थूल रूप से यहाँ पर हम जान सकते हैं। इसके विषय में और भी आगे पढ़ेंगे। तो हमने उद्देश्य ग्रंथ में द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, इन 4 पदार्थों के बारे में आज जो है थोड़ा सा जानने की कोशिश की गई है। आज यहीं पर समाप्त करेंगे। निधाय यदि विश्वेशम विधाय पुरोवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। ओम।